चांद की नरम चमक के नीचे जंगल का घास का मैदान जादुई इज्तिमार के साथ जिंदा हो जाता है। बुंदर धाल बजाते हैं, तोते गाते हैं और हरन फिलों के रस पेश करते हैं। रात में जानवरों के चांदनी रात जश्न मनाने से खुशी और हंसी गूंजती है। रात के अहाता में बादशाह राफास अपने रियासत के जिशन को अपने संघासन से तलाश करते हैं। खौफनाक वाकया रोनमा होता है। मेरी निशानी खोशी से भरी भीड़ पर घूमती है। इनके ख्याल और काबिल दिक्र हैं। वफादार फौजियों की तरफ से महफूज राजा रफाज जशन के बीच में परस्कून ताकत का निशान बने हुए हैं। फौरम रोशनी से जगमगाता है। तोता ईम सी उभरता है। उसका पंख हर कर्न को पकड़ते हैं। पैरट मी माइक्रोफोन पकड़ता है। अपनी आवाज गोंगती है। आज रात हम शिकारी और शिकार के बीच में सुकून का झंडा रखते हैं। वाहवाही गूंजती है। लेकिन बादशाह राफास की वह नमर तालियां गहरी बेचैनी को अलगती हैं। रात के आवरण में जंगल जीवन से स्पंदित होता है। बंदर नाचते हैं, उल्लू हुकते हैं और एक आग चटकती है जो एक गर्म चमक बिखेरती है। अचानक एक बर्फीली हवा जंगल से गुजरती है। जीवन के जीवंत संगीत को शांत करती है। जंगल सांस रोकता है। उल्लू के घबराए हुए स्वर शांति को चीरते हैं, जैसे आशंका की भावना उतरती है। रात में जंगल छाया और छिपे हुए आतंक का क्षेत्र। काली रात में आंखें चमकती हैं जो ठंडी मंशा से रात के पर्दे को भेदती हैं। घुमावदार जंगली आकृतियां छाया से उभरती हैं। उनके इरादे रहस्य में छिपे हैं। राक्षसी आकृतियां छाया से उभरती हैं। उनके पंजे मांस में घुस जाते हैं और दांत उन्माद में पीसते हैं। घबराए हुए बंदर चिल्लाते हुए जंगल में दहशत फैल गई। हमें बचाओ, वे हमें मार रहे हैं। एक उल्लू निराशा में चिल्लाता है, भागो, अपनी जान बचाओ। जैसे ही पेड़ों को ताजे खून के छींटों से रंगा जाता है, जंगल अराजकता में फट जाता है क्योंकि जीव भाग जाते हैं। उनकी आंखें आदिम आतंक को दर्शाती हैं। छाया शिकारी को छुपाती है, जैसे एक शेर झाड़ियों में घूमता है। उसकी निगाह शिकार के इरादे से तेज होती है। शेर रुकता है, ध्यान से सुनता है। उसके सीने में एक धीमी दहाड़ गूंजती है। शेर गुप्त गुफा में प्रवेश करता है। उसका शानदार अयाल गुफा की ठंड से नम है। हवा में उसकी सांस धुंधली हो जाती है क्योंकि वह परछाइयों में फुसफुसाता है। आज रात शांति के बारे में नहीं थी, यह कमजोरियों को उजागर करने के बारे में था। अब हम इंसानों के लिए योजना बनाते हैं। एक चमड़े का फड़फड़ाना सन्नाटे को भेदता है क्योंकि चमगादड़ अपने पंख फैलाता है, अंधेरे में गायब हो जाता है। गुफा के भीतर मानव गामों का एक नक्शा धूल से ढके फर्श पर खुदा हुआ है। जटिल नक्काशी एक आसन्न संघर्ष का संकेत देती है। तनाव बढ़ रहा है। एक ठंडा वायलिन स्कोर गुफा के अंदर तनावपूर्ण वातावरण को बढ़ाते हुए लगातार बढ़ते दिल की धड़कन की आवाज के साथ जुड़ जाता है। जंगल में गहराई में एक बहादुर हिरण और एक बंदर सावधानी से आगे बढ़ते हैं। घायल जानवरों का वजन उनकी हताश उड़ान को धीमा कर रहा है। हिरण की चौकस आंखें आसपास के वातावरण को देखती हैं क्योंकि छोटा समूह आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करता है। प्रत्येक कदम उनकी घटती ताकत का प्रमाण है। घने पत्तों के बीच बंदर दृढ़ रहता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी पीछे न छूटे। हिरण और बंदर सावधानी से शेर की गुफा के अंधेरे द्वार के पास आते हैं। उनकी आंखें आशंका से खुली हुई हैं। गुफा के अंदर एक हल्की चमक से प्रकाशित उन्हें एक स्क्रॉल मिलता है जिसके रहस्य जल्द ही उजागर होने वाले हैं। वह कभी शांति नहीं चाहता था। यह सब एक चाल थी। हिरण विस्मय से चिल्लाता है। उसकी आवाज अविश्वास में गूंजती है। रात के अंधेरे में शेर गुफा के द्वार पर प्रकट होता है। आंखें क्रोधित गुस्से से जल रही हैं। हिरण और बंदर डर से कांपते हुए खुद को तैयार करते हैं, बचाव के लिए तैयार। एक दहाड़ के साथ शेर आगे बढ़ता है, जिससे एक भयंकर और हताश लड़ाई शुरू हो जाती है। आग जंगल को निगल जाती है, जिससे आसमान गाढ़े धुएं और गिरती राख के साथ एक उदास धूसर रंग का हो जाता है। जेब्रा, हाथी और बंदर एक साथ जमा होते हैं। उनकी आंखें आग के आतंक को दर्शाती हैं। प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे जानवर तबाही से शरण लेते हुए निराशा छा जाती है। प्राचीन बरगद की छाया में
एक भ्रष्ट शेर आता है, जिसकी उपस्थिति भूमि पर एक गहरी छाया डालती है। शेर की आवाज तनावपूर्ण हवा में गूंजती है। यह जंगल अब हमारा है। एक ज़ेब्रा आगे बढ़ता है। बढ़ते अंधेरे के खिलाफ विद्रोही, आपको मुझसे गुजरना होगा। अंतिम लड़ाई के अराजकता के बीच एक ज़ेब्रा गिरता है। शेर सेना के खिलाफ उसका प्रभार अचानक रुक जाता है। एक हाथी एक उत्परिवर्तित जानवर को कुचल देता है। उसकी जीत गंभीर घावों से कलंकित होती है। हाथ में आग लिए बंदर नेता लड़ाई में उतरता है। उसकी आवाज युद्ध के मैदान में गूंजती है। हम इस पागलपन को खत्म करते हैं। अब चांदनी की चांदी जैसी रोशनी में एक घायल शेर जंगल के फर्श पर पड़ा है। उसकी सांसें भारी हैं। जंगल अपनी सांस रोक लेता है। एक स्पष्ट बेचैनी गिरे हुए राजा के चारों ओर हवा में व्याप्त है। हर उथला श्वास उसकी घटती ताकत का प्रमाण है। क्योंकि शांत जंगल देखता है, सूर्य की रोशनी घने जंगल के आवरण को भेदती है, जिससे पृथ्वी पर प्रकाश के शानदार टुकड़े पड़ते हैं। एक ताजा मानव पदचिह्न शांत धरती पर अंकित है, जो इस बात का संकेत है कि कोई पास है। चहचहाहट की जंगल की सिम्फनी डर की एक अंतर्धारा को छुपाती है, जो हवा पर ले जाया गया एक चेतावनी है। घायल शेर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। एक भयंकर दृढ़ संकल्प उसकी निगाहों को कठोर करता है, क्योंकि वह तबाह जंगल का सर्वेक्षण करता है। वह थोड़ा हिलता है, दर्द से कराहता है, फिर भी उसके होठों पर एक गंभीर मुस्कान आती है, क्योंकि वह घोषणा करता है, अब उन्हें आने दो, जंगल तैयार है। एक भयानक हंसी दूर से गूंजती है, हवा में बहती है, जैसे जंगल तूफान के लिए तैयार होता है।